हेलो दोस्तों आज से मैं बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स को शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कि देखेंगे सभी प्रकार के एमसीक्यू प्रश्नों को विथ एक्सप्लानेशन के साथ। यह जो करेंट अफेयर्स है सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, खास करके बिहार एग्जाम के लिए, बिहार में आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। जैसे बिहार शिक्षक बहाली हो गया, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब, बिहार एसएससी, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से समझेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या 1 है, इसमें पूछा गया है आपसे क्या कि प्रश्न है कि जून 2025 में बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया। पूछा गया है जून 2025 में बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया, उस जिला का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या था? बक्सर। कौन से जिला में? बक्सर में। अब इसके बारे में कुछ तथ्य को जानते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझते चलिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाए। देखिए, कहा गया कि बक्सर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था, जिससे यह सबसे गर्म जिला बन गया। आईएमडी ने यहाँ रेड अलर्ट जारी किया था। समझ रहे हैं, ये स्थिति बनी थी यहाँ की। चलिए बात करते हैं अब दूसरे प्रश्न की। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि पटना के किस प्रमुख मार्ग पर डबल टेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन जून 2025 में हुआ है। प्रश्न फिर से समझिए कि पटना के किस प्रमुख मार्ग पर डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन जून 2025 में हुआ है। तो अशोक राजपथ पर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अशोक राजपथ। अब इसके बारे में थोड़ा सा तथ्यों को जानते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 422 करोड़ की लागत से बने डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिससे जाम की समस्या में राहत मिलेगी। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा तीसरा प्रश्न है ये है। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव किस राज्य से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव किस राज्य से जुड़ा है। तो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो बिहार विशेष रूप से मिथिलांचल क्षेत्र मखाना उत्पादन में अग्रणी है। बिहार जो है विशेष रूप से मिथिलांचल क्षेत्र यानी मखाना उत्पादन के लिए अग्रणी है, इसलिए केंद्र सरकार ने यहीं से बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है बिहार में 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहरों में हुआ। क्वेश्चन को समझिए फिर से। प्रश्न पूछा गया कि बिहार में 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किन शहरों में हुआ, उस शहर का नाम बताना है। तो वो कौन कौन से शहर थे चलिए देखते हैं। एक था पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। इन सभी शहरों में इसका आयोजन हुआ था। बात करें इसके बारे में कुछ और चीज़ें, तो यह पहली बार था जब इतने शहरों में एक साथ आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी और लगभग 10,000 प्लस खिलाड़ी शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें। तो पांचवा प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है बिहार के किस स्टेडियम को 400 करोड़ से वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बदलने की योजना है। फिर से समझिए प्रश्न को। प्रश्न में पूछा गया कि बिहार के किस स्टेडियम को 400 करोड़ से वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बदलने की योजना है। तो कौन से स्टेडियम को? तो उस स्टेडियम का नाम है मोइन उल हक स्टेडियम, जो कि पटना में है। ठीक है, मोइन उल हक स्टेडियम। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बीसीए और बीसीसीआई मिलकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अनुकूल बना रहे हैं। ठीक है, बीसीए और बीसीसीआई मिलकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अनुकूल बना रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपका रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है कि जून 2025 में किस महिला खिलाड़ी ने बिहार के लिए 2000 मीटर स्टेपलचेस में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, प्रश्न को समझिए फिर से। प्रश्न में पूछा गया है कि जून 2025 में किस महिला खिलाड़ी ने बिहार के लिए 2000 मीटर स्टेपलचेस में स्वर्ण पदक जीता है। उनका नाम था खुशी यादव। ठीक है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और बिहार का नाम रोशन किया है। कौन? खुशी यादव। दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे बिहार में मानसून के आगमन में 2025 में कितने दिनों की देरी हुई।
बिहार में मानसून के आगमन में 2025 में कितने दिनों की देरी हुई थी? तो 13 दिनों की देरी हुई थी। कितने दिनों की? 13 दिनों की। चलिए दोस्तों, इसके तथ्य के बारे में थोड़ा समझते हैं। मानसून सामान्यतः 1 जून के आसपास आता है। मानसून सामान्यतः 1 जून के आसपास आता है, लेकिन इस बार देरी से 13 जून के आसपास पहुंचा था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें। 8वां जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है, जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में बिहार से किस नेता को शामिल किए जाने की चर्चा है? प्रश्न है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में बिहार से किस नेता को शामिल किए जाने की चर्चा है, उसका नाम बताना है। तो उनका नाम क्या था? उपेंद्र कुशवाहा। ठीक है, क्या नाम था उनका? उपेंद्र कुशवाहा। बात करें आगे इसमें, तो जातीय समीकरण और कोयरी समाज को साधने के लिए कुशवाहा की चर्चा जोरों पे है। ठीक है, बात करें दोस्तों 9 नंबर जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न पूछा गया है, बिहार सरकार ने किस पुस्तकालय के लिए नए भवन का उद्घाटन जून 2025 में किया? बिहार सरकार ने किस पुस्तकालय के नए भवन का उद्घाटन जून 2025 में किया है? तो राजकीय उर्दू पुस्तकालय। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपसे कि बिहार सरकार ने किस पुस्तकालय के नए भवन का उद्घाटन जून 2025 में किया है? तो राजकीय उर्दू पुस्तकालय का। किसका? राजकीय उर्दू पुस्तकालय का उद्घाटन किया था जून 2025 में। यह भवन जो था आधुनिक सुविधाओं से लैस है और पटना में सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देगा। दोस्तों 10वां जो प्रश्न है, इसके बारे में बात करें तो प्रश्न है, बिहार चुनाव आयोग ने एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम कितने मतदाताओं की योजना बनाई है? बिहार चुनाव आयोग ने एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम कितने मतदाताओं की योजना बनाई है? तो कितने? 1200 मतदाताओं की योजना बनाई है। इसके बारे में थोड़ा तथ्यों को देखते हैं, तो इससे क्या होगा? मतदान प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक होगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, हमारा 11वां जो प्रश्न है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, AIMIM और महागठबंधन में किन क्षेत्रों को लेकर गठबंधन की चर्चा है? AIMIM और महागठबंधन में किन क्षेत्रों को लेकर गठबंधन की चर्चा है? तो सीमांचल क्षेत्र में। तो बात करें इसके बारे में थोड़ा, तो सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए दोनों पार्टियों सीट साझा करने के लिए सोच रही है। दोस्तों 12 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि बिहार के किस जिले में खेत से मानव खोपड़ी बरामद हुई है? बिहार के किस जिले से खेत से मानव खोपड़ी बरामद हुई है? तो वो कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर। कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर। बात करें इसके बारे में, तो यह मामला चर्चा में है और पुलिस DNA जांच द्वारा मामलों को सुलझाने में लगी हुई है। दोस्तों 13 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, केंद्र सरकार ने मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के सुझाव स्वीकार किए हैं? प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के सुझाव को स्वीकार किए हैं? तो बिहार के। ठीक है, बिहार राज्य के सुझाव को स्वीकार किया है केंद्र सरकार ने। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने मखाना बोर्ड पर विस्तृत सुझाव दिए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, जून 2025 में राहुल गांधी ने किस जिले का दौरा किया जिसे भाजपा ने अवसरवाद कहा? जिसे भाजपा ने क्या कहा? अवसरवाद। तो वो कौन सा जिला था? नालंदा था। कौन सा जिला? नालंदा। इसके बारे में बात करें तो यह सीट RJD का गढ़ मानी जाती है, इसलिए कांग्रेस सक्रिय हो रही है। भाजपा ने इसे चुनावी स्टंट कहा है। दोस्तों बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बिहार में 2025 में कितने मेट्रो स्टेशनों की शुरुआत की योजना है? बिहार में 2025 में कितने मेट्रो स्टेशनों की शुरुआत की योजना है? तो 2 मेट्रो स्टेशन संभावित है। बात करें इसकी, तो राजेंद्र नगर और बेली रोड पर मेट्रो का ट्रायल अगस्त 2025 का प्रस्तावित है। राजेंद्र नगर और बेली रोड पर मेट्रो का ट्रायल जो है वो अगस्त 2025 तक प्रस्तावित रखा गया है। 16 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बिहार सरकार ने किस खेल आयोजन की मेजबानी 2025 में की? बिहार सरकार ने किस खेल का आयोजन की मेजबानी 2025 में की? तो वो कौन सा खेल था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसके बारे में बात करें तो पहली बार बिहार को इतनी बड़ी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा ये कि जून 2025 में आप यानी AAP आपने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या निर्णय लिया?
प्रश्न फिर से समझिए, जून 2025 में आपने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या निर्णय लिया? तो क्या निर्णय लिया था कि सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। ठीक है, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो आप अब बिहार में अकेले पहचान बनाना चाहती है, इसलिए कोई गठबंधन नहीं करेगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18 में जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है, बिहार के किस मंत्री ने मखाना बोर्ड को लेकर सुझाव दिए थे? बिहार के किस मंत्री ने मखाना बोर्ड को लेकर सुझाव दिए थे? तो नीतीश मिश्रा ने, जो कि उद्योग मंत्री है। उन्होंने उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सुधार की बातें की थी। दोस्तों 19वां प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने बिहार मॉडल के आधार पर सीमांचल में ओवैसी को साथ लेने की चर्चा की? हाल ही में किस राज्य ने बिहार मॉडल के आधार पर सीमांचल में ओवैसी को साथ लेने की चर्चा की है? तो वो राज्य कौन सा है? बिहार, जहां महागठबंधन रणनीति हो रही है। बात करें इसके बारे में, तो सीमांचल में मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए EIMIM को साथ लेने की रणनीति बनाई जा रही है। हमारा 20वां प्रश्न दोस्तों रहा ये। प्रश्न में पूछा गया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत किन 2 स्टेशनों की योजना है? प्रश्न है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत किन 2 स्टेशनों की योजना है? तो बेली रोड और राजेंद्र नगर टर्मिनल, ये संभावित है। बात करें इसके बारे में, तो इन दो क्षेत्रों में यात्रियों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए प्राथमिकता पहले इन्हीं को दिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने आज क्या किया, तो बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल जो करवा रहा हूँ, इसके 20 MCQ प्रश्नों को देखा है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। मिलते हैं इसके अगले पार्ट की वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।